इस्लामीकरण के दूसरे फेज की तरफ जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आज आपके सामने ईरान और इराक, इन दो देशों में जो जो हो रहा था, तब उसके इस्लामीकरण की तरफ वो जा रहा था। जब ईरान एक पारस से लेकर आज के ईरान तक पहुंच रहा था, कुछ ही दशक पहले, शतक नहीं, कुछ ही दशक पहले, क्या वो सब कुछ अब भारत में भी हो रहा है? फेज 2 में वहां के इस्लामी आतंकवादियों ने सेना पर, फोर्सेस पर हमले कर दिए थे। भारत में पुलिस पर हो रहे हमले यही दिखा रहे हैं कि अब भारत इस्लामीकरण के फेज 2 की तरफ जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके लिए हमने कई प्रकार के वीडियो लाए हैं और आपके सामने पूरे मुद्दे को भी हम रख रहे हैं। लेकिन आज के बिंदास बोल से हम एक प्रयोग कर रहे हैं। हमने हमारे एआई को कहा कि क्या ईरान में जो हुआ है वो भारत में हो रहा है? ऐसा बताने के लिए आज आप 2 मिनट का वीडियो हमको बनाकर दे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रस्तुति आपके सामने। नमस्कार, मैं समय हूं। आज मैं आपको इतिहास के एक खतरनाक यात्रा पर ले चलना चाहता हूं। चलिए पारस या फारस देश की कहानी में गोता लगाते हैं, जिसने समय के साथ अपना सुंदर रूप बदलकर कट्टर ईरान बन गया। फारस, जो कभी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भूमि था, पारसियों का घर था। ये मूल निवासी थे जो अहूरा मजदा की पूजा पर केंद्रित धर्म का पालन करते थे, जिसके संस्थापक जरथुष्ट्र थे। उनकी संस्कृति जीवंत थी, कला, साहित्य और उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान से भरी हुई थी। लेकिन 7वीं शताब्दी में इस्लामी आक्रांताओं ने कुछ बदल दिया। कहने कहने को क्रांति थी, पर वह इस्लामी विजय शुरू हुई थी और इसके साथ ही फारस में परिवर्तन की आंधी आ गई। पारसियों को अत्यधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। कई मारे गए, उनके मंदिर नष्ट कर दिए गए और उनके पवित्र ग्रंथ जला दिए गए। समय के साथ जब ये जो कभी एक संपन्न संस्कृति थी, उसे मिटा दिया गया और उसकी जगह इस्लामी परंपराओं ने ली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको आज यह क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इतिहास से सीख न लेने वाले इतिहास बन जाते हैं। चलिए वर्तमान हिंदुस्तान की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन फारस की तरह हिंदुस्तान भी एक समृद्ध और महान सांस्कृतिक विरासत का देश है। हालांकि सांस्कृतिक विलोपन के तरीकों में कुछ समानताएं हैं। शताब्दियों से आक्रमणों और विजयों ने देशी प्रथाओं और विश्वासों को दबाने का काम किया है। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में शुरू हुए मुगल काल को लें। फारस में इस्लामी विजय के समान भारतीय उपमहाद्वीप पर नए सांस्कृतिक मानदंडों और धार्मिक प्रथाओं को जबरन लागू करने के प्रयास किए गए। मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, स्थानीय परंपराओं को हाशिए पर डाल दिया गया और एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। आधुनिक समय में इन तरीकों की गूंज जारी है। पारंपरिक प्रथाओं के संरक्षण और भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर बाहरी ताकतों के प्रभाव के बारे में चिंताएं आज भी हैं। फारस के परिवर्तन और हिंदुस्तान के ऐतिहासिक अनुभवों के बीच समानताएं स्पष्ट हैं। इस संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यावश्यक भी है। यह इस बात की याद दिलाता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और उसे संजोना कितना महत्वपूर्ण है। फारस की कहानी एक खतरनाक चेतावनी का काम करती है। अतीत से सीखकर हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं कि इतिहास खुद को न दोहराए। तो अगली बार जब आप किसी प्राचीन मंदिर के पास से गुजरें या कोई पारंपरिक लोकगीत सुने, तो उस सांस्कृतिक विरासत की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। हमारे पूर्वजों की पराक्रम की कहानी और उनके द्वारा छोड़ी गई महान विरासतों को याद रखें। देखने के लिए धन्यवाद। तो ये तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी गंभीर है, चिंतित है। उसको भी लगता है कि क्या होगा हिंदुस्तान का। एक मशीन भी आपको समझा रहा है। हिंदुओं कब समझोगे, हिंदुस्तानियों कब समझोगे? एआई भी समझा रहा है। लेकिन चलिए, एआई की बात अगर समझ में नहीं आई है तो जरा विस्तार से पहले मुद्दे को देखते हैं। भारत में चल रहा है
इराक वाला जिहादी पैटर्न यकीन नहीं हो रहा तो याद कीजिए आईएसआईएस आतंकियों का वो आतंक काल। इराक में कैसे यजीदियों और कुर्दों को आईएसआईएस और सहयोगी आतंकी समूहों ने कुचला था और फिर इन हरे राक्षसों ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों को चुन चुन कर मारा, कत्ल किया, सरेआम सामूहिक नरसंहार किया और अपने आखिरी जिहादी फेज में आईएस ने मिलिट्री को टारगेट किया। उसके बाद की कहानी आपने खुद देखी है। चिंता का विषय ये है कि हाल के दिनों में भारत में भी इराक ईरान वाला जिहादी पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है। वही बेरहमी, वही बेसब्री, वही तरीका आज भारत के तमाम राज्यों में दिख रहा है। भारत में भी इसी तरीके से जिहाद का मकसद पूरा करने का पैटर्न दिखा है, जो आम नागरिकों के साथ साथ सुरक्षा बलों के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। सड़क पर काफिरों का सर तन से जुदा करने की तकरीरों के बाद अब जिहादियों की भीड़ बीच बचाव करने वाली पुलिस टीम पर हमले कर रही है। आज हम आपको वो तमाम वीडियो दिखाएंगे जिसकी तुलना करने पर आप खुद चौंक जाएंगे, जिसमें ईरान और इराक में सुरक्षा बलों पर हुए हमलों का एक खतरनाक पैटर्न भारत में अपनाया जा रहा है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में चिंता बढ़ गई है। कई रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा भारत के कुछ हिस्सों में आतंकवादी संगठनों के बीच समन्वय भी देखा गया, जो इस खतरे को और गंभीर बनाता है। इस पैटर्न को देखकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हैं। भारत की सुरक्षा स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए ये जरूरी है कि हर नागरिक इस खतरे को समझे और दूसरों को भी आगाह करे। चौकन्ना रहकर हम खुद की, समाज की और देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।